नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट 2020 में। और जो है इन्वायरमेंट का एक लेक्चर हम सब लोग कल कर लिए थे, दूसरा लेक्चर आज करेंगे जो आप सब लोगों को जानवरों और पक्षियों के बारे में बताते थे। और इन्वायरमेंट की बुक जो होती है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उससे हम सब लोग ये कर रहे थे। तो पूरी एनसीईआरटी की बुक को जो है हम सब लोग पढ़ेंगे। तो चलिए उसी क्रम में देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्या है? पहला हमारा है लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत पसंद है। तो मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? लीची के फूल और शहद भी इनसे ये सबसे ज़्यादा बनाती। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। और मधुमक्खियों को पालने का समय शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है। मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खियाँ अंडा देती हैं। और मधुमक्खियों को पालने का, यदि ये क्वेश्चन आ जाए मधुमक्खियों को पालने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, तो यही है अक्टूबर से दिसंबर में। जब मधुमक्खियाँ अंडा देती हैं तभी मधुमक्खियों को पालने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर है पालने के लिए। और अंडे देने का समय भी यही है। तो लीची के फूल कब खिलते हैं भाई? पूछ लिया जाए लीची के फूल कब खिलते हैं, मधुमक्खियों को पसंद है, तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खियों को पालने के लिए जिस बक्से का प्रयोग होता है उसका मूल्य कितना होता है? 2,000 रुपये। ठीक है, क्या क्या होता है? 2,000 रुपये होता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए जिस बक्से का प्रयोग होता है उसका मूल्य 2,000 रुपये होता है। और एक बक्से से लगभग 12 किलो शहद निकलता है। एक बक्से से कितना शहद निकलता है? लगभग 12 किलो शहद निकलता है। अब इनके छत्ते में कौन कौन कैसा काम करता है? तो छत्ते में रानी मक्खी अंडे देती है। रानी मक्खी सिर्फ अंडे देती है। ठीक है, और सिपाही मक्खियां छत्ते की रखवाली करती हैं। और काम करने वाली मक्खियां शहद खोज कर लाती। श्रमिक मक्खियां महत्वपूर्ण होती हैं। काम करने वाली मक्खियां मतलब क्या हो गया? श्रमिक मक्खियां। काम करने वाली मक्खियां और श्रमिक मक्खियां एक ही होती है ना। काम करने वाली को ही श्रमिक कहते हैं, जो काम करने वाली उन्हीं तो श्रमिक या मजदूर कहते हैं। तो छत्ते में रानी मक्खी सिर्फ अंडे देती है और कुछ नहीं करती। और सिपाही मधुमक्खियां सिर्फ छत्ते की रखवाली करती और कुछ नहीं करती। और श्रमिक मक्खियां शहद खोज कर लाती। सबसे महत्वपूर्ण कौन होती है? यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं, सब रानी अधिकतर बताते हैं, लेकिन रानी मधुमक्खियां नहीं, श्रमिक मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि यही शहद खोज कर लाती हैं और यही शहद बनाती भी हैं। ठीक है, और इनकी तरह चींटी, दीमक, ततैया भी समूह में रहते हैं। चार चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन? मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया, ये चार लोग समूह में रहते हैं। जैसे चींटी का उदाहरण ले लो, तो जो रानी चींटी होती है ना वो सिर्फ अंडे देती है। ठीक है, और सिपाही चींटियां क्या करती हैं? रखवाली करती हैं। ठीक है, और जो है श्रमिक चींटियां क्या करती हैं? सारी चींटियों के लिए खाना लाती हैं। इसी तरीके से दीमक भी और ततैया भी। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, गौरैया, फाख्ता, शंकरखोरा अपनी जोड़े में रहते हैं। ये चार चीज ये जो तीन पक्षी हैं ये अपने जोड़े में ही रहते हैं, गौरैया, फाख्ता और शंकरखोरा। अब आप ये समझ लीजिए इनका जोड़ा इतना जो है इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इन जोड़े में से कोई एक मर जाए, या नर मर जाए या मादा मर जाए, कोई भी मर जाए, तो दूसरा जो होता है वो खुद अपनी जान गंवा देता है। ये इतना अपने जोड़े से प्यार करते हैं। कौन? गौरैया, फाख्ता और शक्करखोरा। ये अपने जोड़े से इतना प्यार करते हैं कि इनका अगर एक जोड़े का एक पक्षी मर जाए, बिछड़ जाए, मर जाए, तो दूसरा अपनी जान गंवा देगा। इतना प्यार करते हैं। ठीक है, तो पत्थरों के बीच खाली जगह में कौन बनाता है? तो पत्थरों के बीच अब देखिए आपको बताने जा रहे हैं घोंसला कौन कहाँ बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पत्थरों के बीच खाली जगह में किलचिड़ या इंडियन रोबिन पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, तो पत्थरों के बीच खाली जगह में कौन अपना घोंसला बनाता है? अंडे देते, मतलब घोंसला बनाता होगा ना, तभी तो अंडे देता है। तो किलचड़ी या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन रोबिन। और ये क्या क्या प्रयोग करते हैं? रुई, बाल, ऊन, नाजुक टहनियाँ, जड़ें, इसी तरीके के सामान अपने घोंसले बनाने के लिए ये प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो पत्थरों के बीच खाली जगह में कौन घोंसला बनाता है? इंडियन रोबिन या किलचड़ी, उसी में ये अंडा देता है। अगर पूछ ले कि अपने घोंसले में लोहे के तार कौन प्रयोग करता है, जो पिछली बार पूछा गया था, जो सीटेड दिए हैं, पता होगा। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं होती हैं। किसके घोंसले में लोहे के तार होते हैं? कौन पक्षी लोहे के तार से अपना घोंसला बनाता है? कौन बनाता है? कौवा। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। और ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो यही कौवा बनाता है। ठीक है, तो कौवा घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं होती हैं और यह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ठीक है, बनाता ही नहीं, बनाता है। ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल बहुत चालाक होती है। ये जब अंडा देना होता है ना, कौवे के घोंसले में अंडा देती, उड़ जाती। कौवा के घोंसला भी उपयोग करती है और देखभाल भी नहीं करती, देखभाल भी कौवा ही करता है। कोयल की अंडों की देखभाल कौवा ही करता है। उसको, कौवे को पता ही नहीं चलता कौन अंडा मेरा, कौन कोयल रख के गई है। ठीक है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में क्या करती है? अंडे देती है। फाख्ता
अब देखिए फाख्ता के बारे में अभी आपको तीन चीज बताए थे, कौन, गौरैया, फाख्ता और शक्करखोरा। फाख्ता कहाँ बनाती है, तो फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। फाख्ता कहाँ, फाख्ता अपना घोंसला जो है कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी के मेड़ में बनाती है। अब गौरैया कहाँ बनाती है, गौरैया घर में आसपास घोंसला बनाती है। जो गाँव में रहते होंगे, शहर में भी रहते होंगे, तब भी देखे होंगे जो है जहाँ तहाँ आप देखे होंगे कि भैया गौरैया जो है घर में अपने अपने घर में ही पता चला बना रही है, उसके आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर, कबूतर को तो जानते ही होंगे कि कबूतर पुराने मकानों में या खंडहरों में क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, कबूतर कहाँ बनाते हैं, पुराने मकानों में या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। अब बसंत गौरी, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती, वही तो बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। बसंत गौरी का, बसंत गौरी जो गर्मियों में, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, वो पेड़ के तनों में जो क्या करती है, गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जिन चिड़िया, इसके नाम से ही इसका घोंसला याद रखी है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। दर्जिन मतलब दर्जी, दर्जी क्या करता है, सिलता है। तो दर्जिन चिड़िया भी अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर अंडे देती है। दर्जिन चिड़िया क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती है, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला घोंसले की तरह तैयार कर लेती है, फिर उसमें अंडे देती है। ठीक है, शक्करखोरा बचा। ठीक है, गौरैया हो गया और फाख्ता हो गया। फाख्ता कहाँ बनाती है भाई, कैक्टस में ना, अभी आपको बताए थे। देखिए ये देखिए फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी के मेड़ में। गौरैया भी हो गया, बसंत गौरी हो गई है ना, दर्जिन चिड़िया हो गई। अब शक्करखोरा, शक्करखोरा कहाँ बनाता है, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ में या झाड़ी की डाली पर। ठीक है, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। और जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं कि पेड़ों में जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारे नीचे लटके रहते हैं घोंसला ना, वो शक्करखोरा ही बनाती है। कौन बनाती है, शक्करखोरा। तो शक्करखोरा जो है कहाँ बनाती है, शक्करखोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। घोंसले में प्रयोग क्या करती है, ये अपने घोंसले में बाल, कपड़े के चिथड़े, मकड़ी के जाले आदि प्रयोग करती है। अपने घोंसले में क्या प्रयोग करती, तो अपने घोंसले में जो है बाल, कपड़े के चिथड़े और मकड़ी के जाले प्रयोग करती है। 15 हो गया। 16वां चलिए शुरू करते हैं। तो 16वां है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी में नर वीवर घोंसला बनाते हैं, मादा वीवर को जो घोंसला पसंद आता है उसमें ही अंडे देती है। बेसिकली इसमें क्या होता है वीवर पक्षियों में, कि जो नर पक्षी होता है ना, वो मादा को आकर्षित करने के लिए जो है घोंसला अपना बनाती हैं। फिर जो मादा पक्षियाँ घोंसला देखती हैं, जो पसंद आ जाता है, उसी घोंसले में जाके उसी जो नर वीवर जो बनाया होगा घोंसला, उसी के साथ रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नर वीवर जो है मादा को आकर्षित करने के लिए घोंसला बनाती है, जो मादा वीवर को जो घोंसला पसंद आता है उसी में जाके रह लेती हैं। तो आपको याद हो गया कि वीवर पक्षी में क्या होता है, नर वीवर अपना घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर को जो घोंसला पसंद आता है उसमें ही अंडे देती हैं। अब ये पूछ लिया, जब पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाती है, रहने के लिए या फिर अंडे देने के लिए या इसी तरीके से किस लिए बनाती है, तो पक्षी अपना घोंसला केवल अंडे देने के लिए बनाती है। किसके लिए बनाती है, अंडे देने के लिए। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो पक्षी किस लिए घोंसला बनाते हैं, तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। यदि घोंसले को गलती से भी छू लिया तो पक्षी फिर घोंसले में कभी दोबारा नहीं आता। अगर घोंसले को आपने छू लिया है तो पक्षी जो है कभी दोबारा उस घोंसले पे नहीं आएगा। 20वां और लास्ट क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा मादा की गंध कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा मादा को कैसे पहचानता है, उसकी गंध के अनुसार पहचान लेता है। ठीक है, रेशम का कीड़ा मादा की गंध से उसको पहचान लेता, कहाँ, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है अपने मादा की गंध। ठीक है, कौन, तो ये कौन, ये मतलब जो होता है, ये रेशम का जो कीड़ा है, ये अपने मादा की गंध कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, पहचान लेता है। क्या करता है, पहचान लेता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेशम का कीड़ा मादा की गंध कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एनिमल और पक्षी हैं, इनके बारे में जो है हम पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ पढ़ के आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ पढ़ के उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट खोज के फिर आपको जो है यहाँ बताते हैं। पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ के जो है आप सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। तो आप सब लोग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इतना तो कर ही सकते हैं। तो कम से कम सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा दीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि जो सारे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आप तक पहुंच सकें। तो इसी क्रम में एक लेक्चर और होगा, उसके बाद ये एनिमल पक्षियों के बारे में ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको स्टेट के बारे में बताएंगे, राज्यों के बारे में बताएंगे, कौन राज्य का कहाँ क्या
क्या प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन राज्य का क्या चीज़ प्रसिद्ध है, कौन क्या प्रयोग होता है, जो सीटेट में पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी बुक के को पढ़ पढ़ के हम सब लोग ये पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी के बुक से सारा कंटेंट ये है, ठीक है। तो आप सब लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारे जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं किए हैं वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम इतना तो कर ही दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और जो है एक लाइक भी बनता है, एक लाइक दे दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या पीडीएफ चाहिए इसकी, या कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको आप बता सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो आप सब लोग जो है इसी तरीके से देखते रहिए, आपका अगला लेक्चर कल लेके आएंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी एनसीईआरटी की बुक कवर कर लेंगे। जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, ईवीएस है, इसकी सारी एनसीईआरटी की बुक हम कवर कर लेंगे। ये गलत नहीं होने वाला सीटेट 2020 में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद।